सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्रोशर के बारे में, जो कि है 2021-2022 एकेडमिक ईयर के लिए। और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, जैसा कि IME ने बोला था कि 29 जुलाई को वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एकेडमिक ब्रोशर दोनों रिलीज़ कर देंगे। तो 29 जुलाई जो कि कल था, और थोड़ा सा लेट हो गया करने में, अराउंड 11 PM रात के 11 बजे के आसपास आया था इनका एप्लीकेशन फॉर्म, और ये पूरा अपडेट हुआ था। पूरे दिन वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस ही था, तो रात में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो एकेडमिक ब्रोशर जो अपडेटेड है, जो पिछले साल का था उससे अपडेटेड है, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं IME CET के बारे में। तो देखो, IME CET होता है यूजी कोर्सेज के लिए, और भी कोर्सेज के लिए होता है लाइक PG कोर्सेज एंड रिसर्च कोर्सेज, बट हम लोग को मतलब है सिर्फ IME CET यूजी कोर्सेज के लिए। तो अभी आगे बात करेंगे यूजी कोर्सेज में क्या क्या आता है। तो IME कंडक्ट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एवरी ईयर ऑन द ऑल इंडिया बेसिस फॉर एडमिशन टू इट्स वेरियस कोर्सेज फॉर IMU कैंपसेस एंड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स। तो IMU कैंपस में एडमिशन के लिए और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए IMU CET होता है हर साल पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। अभी बात कर लेते हैं यूजी कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पे 4 अपने यूजी कोर्सेज जो अपने काम के, जो 12th पास कैडेट हैं उनके लिए। तो देखो, सबसे पहला है वो है BTech, जो कि 4 ईयर कोर्स, और इसका जो IMU कैंपस जिसमें ये होता है वो है आपका IME चेन्नई, कोलकाता और मुंबई पोर्ट। 3 कैंपस में BTech मरीन इंजीनियरिंग होता है, और इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो भी IME CET है। और जो दूसरा है वो है BTech नवल आर्किटेक्ट एंड ओशन इंजीनियरिंग, ये भी 4 ईयर का है, और ये सिर्फ विशाखापट्टनम वाले कैंपस में होता है, और इसका भी मोड ऑफ एडमिशन IME CET है। और तीसरा है आपका BSc नॉटिकल साइंस, जो कि 3 ईयर्स का कोर्स, और ये होता है आपका चेन्नई, कोची और नवी मुंबई वाले कैंपस में, और इसका मोड ऑफ एडमिशन भी IME CET है। और चौथा आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 ईयर का कोर्स, और चेन्नई और नवी मुंबई कैंपस में ये होता है, और इसका मोड ऑफ एडमिशन भी IME CET है। तो इसमें BSc नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का क्या स्कोप है, IMU के कैंपस में प्लेसमेंट वगैरह क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैंने 2 वीडियो में बना के दे रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना आई कार्ड पर क्लिक करके। और BTech के लिए मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके बाद जो आपका एडमिशन होता है, लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 15 एकेडमिक ब्रोशर में, या फिर आप लिंक एक नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते आपको पूरा लिस्ट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स का मिल जाएगा। तो वैसे कुछ लोग को यहाँ पे मतलब सोचना पड़ रहा होगा कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में IME CET कैसे हेल्प करता है एडमिशन के लिए। तो आपको पता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो DNS के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाती हैं कंपनी से, तो उसमें भी आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है IME CET में एक डिसेंट रैंक लाना, एक अच्छा रैंक लाना। तो वहाँ से आपका IME CET मैंडेटरी है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन के लिए। और वैसे ही कुछ इंस्टीट्यूट BSc नॉटिकल साइंस के लिए भी अपना टेस्ट करवाती हैं, बट लास्ट में उन लोगों ने मेंशन कर रखा होता है कि आपको IME CET भी क्लियर करना पड़ेगा विद अ डिसेंट रैंक। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसेस एंड ऑनलाइन CET के बारे में। तो देखो, सबसे पहले ऊपर वाला लाइन पढ़ लेते हैं। ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक और सच अदर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज, IME रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द डेट्स और अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू प्रिपेयर द रैंकिंग लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो, ऐसे अपना सब कुछ शेड्यूल तो मिल गया है कि ये डेट पे ये होगा, बट ये चेंज हो सकता है ड्यू टू कोविड और ड्यू टू डिफरेंट मीन्स और भी कोई अगर कंडीशन आ जाता है तो। और जो आपका रैंकिंग लिस्ट है वो उनका देने का जो मेथड है वो चेंज हो सकता है। अभी जो मेथड है वो तो एग्ज़ाम लेंगे, जो कि यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने, बट लास्ट ईयर भी ऐसे आ गया था, सब कुछ हो गया था, बट कोरोना के वजह से लास्ट टाइम पे CET कैंसिल करके और नॉर्मलाइजेशन करके रैंक लिस्ट दे दिया गया। तो इनके पास ये भी राइट है कि ये कर सकते हैं, आगे आप उसमें कुछ नहीं बोल पाओगे। तो अभी फिलहाल जो शेड्यूल हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आ चुका है वो है 29/7/2021 को, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 28/2021 को। तो काफ़ी छोटा टाइम मिला है, लास्ट ईयर ऐसा नहीं होता था। लास्ट ईयर में अराउंड 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम मिल जाता था। और 28/2021 को जब आपका लास्ट डेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और आपका 25/8/2021 को आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। बट उस दिन आपका एक मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल सकता है, या तो आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा मॉक टेस्ट का लिंक, या फिर आपका जो डैशबोर्ड होता है, कैंडिडेट डैशबोर्ड, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल सकता है, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ कि ऑनलाइन इनका जो CET है वो कैसा होगा। काफ़ी अच्छा ये लास्ट ईयर भी हुआ था।
और उसके बाद होता है आपका डेट ऑफ IMU CT दे रखा है, वो है 29/8/2021। तो ये तो बहुत पहले मैंने बता दिया था कि लास्ट संडे ऑफ द अगस्त मंथ उसी में होगा, तो ये तो फिक्स हो गया कि 29/8/2021 को होगा। तो यहाँ पे देख लेना टेंटेटिव लिखा है, ये चेंज हो सकता है, इनके ऊपर सब कुछ है कि क्या करते हैं आगे, तो उसमें इनके पास पूरा राइट है ये करने का। उसके बाद है आपका डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इन IMU वेबसाइट, वो है 6/9/2021। हर बार आ जाता है विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाता है, लास्ट ईयर भी आ गया तो इस बार भी आपका विद इन अ वीक ही रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक, BSc एंड DNS। तो आपको जो भी करना है इसमें बीटेक या फिर BSc या फिर DNS, तो उसी हिसाब से अपना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। अगर मैच कर जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पास कर जा रहे हो, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखो ऐसे बीटेक, BSc, DNS के लिए इससे ये कॉमन है, और बाकी जो एक एडिशनल DNS के लिए वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है आपका PCM परसेंटेज। PCM परसेंटेज आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, PCM परसेंटेज, एंड मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आपका 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए PCM परसेंटेज में क्लास 12th में, और 50% एटलीस्ट होने चाहिए इंग्लिश में, या फिर 10th में या फिर 12th में, दोनों में से किसी एक में भी है तो चलेगा। अगर 12th में आपका 50% से कम है और 10th में आपका ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो। और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस जो होता है वो होना चाहिए अनमैरिड। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो मिनिमम एज का लिमिट है 17 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है अगर मेल की बात कर ले तो जो जनरल वाले लोग हैं उनके लिए 25 ईयर्स का होगा, OBC NCL के लिए 28 ईयर्स, और SC ST के लिए 30 ईयर्स। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो जनरल के लिए 27 ईयर्स, OBC के लिए 30 ईयर्स, और SC ST के लिए 32 ईयर्स का। उसके बाद द रेफरेंस डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एज विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन टेंटेटिवली 11/10/2021। तो देखो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जैक्ट डेट चाहिए जहाँ से वो कैलकुलेट कर ले कि वो 17 कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर ये 25 क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, या 27 क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे एटसेट्रा जो बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, 30, 32 जो भी है। तो उसके लिए इन लोगों ने एक प्रॉपर डेट दे रखा है कि 11/10/2021। और इससे एक चीज़ और पता चलता है कि आपका जो कोर्स है वो ये लोग सोच रहे हैं 11/10/2021 को शुरू करते हैं, मीन्स अक्टूबर में 11th ऑफ अक्टूबर से आपका कोर्स शुरू होने के चांसेस हैं ऐसा, बट यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा है तो मे भी देखो क्या होता है। तो आप इस डे पे अगर 17+ हो जाते हो और जो आपका जो मैक्सिमम एज का लिमिट है वो उससे कम रहते हो तो आप एलिजिबल हो। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट्स इफ एनी। तो 5% का रिलैक्सेशन आप लोग को मिलता है PCM परसेंटेज में। मीन्स अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको अगर 55% से भी ऊपर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो। और ये जो 5% का रिलैक्सेशन है वो आपका इंग्लिश मार्क्स में एप्लीकेबल नहीं है। और 5% का रिलैक्सेशन इंग्लिश में मिलता है, बट ये जो है ये लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जो बिलोंग करता होगा सिर्फ उनके लिए है 5% का इंग्लिश मार्क्स का रिलैक्सेशन। अभी बात कर लेते हैं DNS के लिए एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखो यहाँ पे जो DNS की बात हो रही है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है वो सिर्फ IMU CET के लिए होती है, IMU कैंपसेस के लिए होती है। बाकी आपको पता है DNS एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसमें कंपनीज आती हैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स में, जिन पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो हर कंपनीज का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो अलग है। ये जो है ये सिर्फ IMU कैंपस में एडमिशन के लिए है। तो इसकी बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th वाला सेम है, वही आपका 60% मिनिमम होना चाहिए PCM में, और 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए 10th या फिर 12th में। या फिर BSc अगर आपने कर रखा है BSc तो आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मीन्स आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई होना चाहिए एक ईयर में। और जो आपका मिनिमम एवरेज मार्क्स होना चाहिए वो 55% से कम नहीं होना चाहिए फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में आपको 55% आपका BSc में होना चाहिए, तभी आप IMU कैंपस में DNS के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक कर रखा है तो आपको 50% मिनिमम चाहिए आपके फाइनल ईयर में, तभी आप एलिजिबल हो गए। और मैरिटल स्टेटस सेम अनमैरिड होता है। और द कैंडिडेट्स हैव अ मिनिमम ऑफ 50% इन इंग्लिश वाला वही है 50%, या तो आपका 10th में या फिर 12th में आपका होना ही चाहिए। तो ये एक बार मैं और याद दिला दूँ, ये जो DNS का है वो IMU के कैंपस के लिए है। तो अगर आपका IMU कैंपस में DNS के बारे में जानना है क्या सीन चल रहा है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो आई कार्ड पे क्लिक करके, DNS इन IMU कैंपस।
तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात कर ले मेडिकल फिटनेस एंड आई साइट का। तो देखो अगर आप डीएनएस कैडेट हो जो कि स्पॉन्सर्ड हो या फिर स्पॉन्सरशिप का तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि उसमें मेडिकल कंफर्म है, होता ही है कंपनीज के डॉक्टर से। तो वहाँ पे आपको पूरा सीन क्लियर है कि आपका मेडिकल होना ही है। और बट यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको आईएमयू से डीएनएस या फिर बीटेक या फिर बीएससी करना है, तो इन लोग को भी बता दो कि जब आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग होने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कैंपस में, वेरियस कैंपस में, उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनता है डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर से। आप डीजीएस शिपिंग के लिस्ट ऑफ डॉक्टर चेक कर सकते हो कि आपके सिटी में कौन सा है या फिर आपके पास कौन सा है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लिस्ट ऑफ डॉक्टर चेक कर सकते हो। वहाँ जाके आप डीजी शिपिंग डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हो और उनसे रिपोर्ट बनवा के पूरा यहाँ पे ले आके आपको सबमिट करना होता है। तो आपका मेडिकल फिट भी होना जरूरी है। वहाँ पे आपका पता चलता है कि आप फिट हो सी सर्विस के लिए या फिर नहीं हो। और इसमें आईसाइट का एक मेन रोल होता है। तो अगर आप बीएससी और डीएनएस के लिए जा रहे हो तो आपको एक चीज़ बोलूँ, 6/6 तो यार कंफर्म कर लो कि 6/6 आपका होना चाहिए। और क्योंकि कंपनीज जो आती है प्लेसमेंट के लिए, या फिर अगर आप डीएनएस कैंडिडेट हो और स्पॉन्सर्ड हो, तो आपको पता है कि कंपनी सिर्फ 6/6 वाले कैडेट्स को ही लेती हैं। बट अगर आईएमयू सीटी की बात कर ले तो आप आईएमयू सीटी का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो अगर आपका एक बेटर आई में 6/6 का व्यू है और आपका दूसरे वाले आई में 6/9 का है। मीन्स एक आंख में आपका 6/6 है और दूसरे में 6/9 है, तब भी आप एलिजिबल हो। और बीटेक की बात कर ले तो आपका 6/12 तक अलाउ है दोनों आंख में, दोनों में 6/12 है, वहाँ तक अलाउ है। बट एक अगर 6/18 है तो आपका दूसरा आई में 6/9 अगर है तो भी आप अलाउड हो। तो ऐसा कुछ होता है आईसेट, ये थोड़ा समझ लेना। क्योंकि और ये समझना कि मैं तो बोलूँगा कि सीधा डीजी शिपिंग के डॉक्टर के पास जाके लिस्ट में से चेक करके वहाँ से एक बार करा लो चेकअप कि आप फिट हो सी सर्विस के लिए नहीं। और एक और चीज़ यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है किसी भी फील्ड में। यहाँ पे मर्चेंट नेवी में एकदम अलाउ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये फील्ड ज्वाइन मत करना, बहुत दिक्कत होगी, प्लेसमेंट भी नहीं होगा। प्लस ऐसे ही आपको डीजी शिपिंग जो डॉक्टर को वो तो ऐसे ही निकाल दे क्योंकि वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, वो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे उनके एकेडमिक ब्रोशर से कॉपी पेस्टेड हैं। तो कुछ मैंने अपने पास से नहीं लिखा, जो उन लोगों ने लिखा है वही मैं पढ़ के यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहला लाइन उन लोगों ने लिखा था सीटी के नीचे, इन द करेंट पैंडेमिक सिनेरियो और सच अदर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज IMU रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन एनी मोड, सेंटर बेस्ड और प्रॉक्टर्ड और एनी अदर सच मोड, और अडॉप्ट एनी अदर सुटेबल अल्टरनेटिव स्कीम इन ल्यू ऑफ CET टू इशू द रैंक सर्टिफिकेट। तो जो ऊपर की बात चली है वहाँ पे तो आपको लग रहा है कि मीन्स यहाँ तक क्लियर है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस और भी बनते हैं तो देखो अभी तक फिक्स है कि आपका होम बेस्ड होगा, वो तो कंफर्म है। बट IMU के पास रिजर्व राइट्स हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, सेंटर बेस्ड या फिर जो भी उनको कराना होगा वो करा सकते हैं। तो अभी तक तो टेंशन फ्री रहो कि अभी फिक्स है कि वो होम बेस्ड होगा, बात की बात बाद में देखा जाएगा। बट लास्ट में जो लिखा है वो भी समझ जाओ कि लास्ट में ये लोगों लिखा है कि रैंक सर्टिफिकेट अगर सिनेरियो बहुत वर्स्ट हो जाता है, जैसे कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो CT में भी कैंसिल करना पड़े, तब उनके पास चॉइस है कि वो किसी और मेथड से, किसी और मेथड मीन्स नॉर्मलाइजेशन जो लास्ट टाइम हम लोग के टाइम पे हुआ था, तो वो भी अपना सकते हैं आपको रैंक सर्टिफिकेट देने के लिए। उस टाइम भी आप उनको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास ये फिर से उनके पास खुद के राइट्स हैं। एडमिशन टू इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू IMU, देखो इस पे भी उन लोगों ने बोला था, फॉर एडमिशन टू IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज टू बी फॉलोड आफ्टर गेनिंग IMU CET रैंक सर्टिफिकेट। देखो रैंक सर्टिफिकेट आ जाता है, जैसे कि आपको पता है IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, तो जो आपके लिस्ट में वही 18 आपके इंस्टीट्यूट्स हैं एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, अगर आपने चेक किया होगा तो वो इंस्टीट्यूट अपना जब एडमिशन प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लो अगर आप एग्जाम्पल ले लो DNS के लिए एंग्लो ईस्टर्न में, तो आपको पता है कि सब कुछ करने के बाद जो आपका ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब क्लियर करने के बाद, मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद लास्ट में आपको IMU सिटी में एक रैंक सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब रैंक सर्टिफिकेट आप ला देते हो, उनको दिखा देते हो कि इतना रैंक मेरा आया है, तब जाके उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब रैंक सर्टिफिकेट IMU सिटी का आ जाएगा तब जाके आप आगे का अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। मीन्स IMU सिटी आपका कंपलसरी है
IMU के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन के लिए, जो कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद लिखा है द रैंक सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन ओनली, मीन्स जो एकेडमिक सेशन 2021-2022 है सिर्फ इसमें ही आपका रैंक सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए दूसरा होगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मतलब मीन्स अगस्त 2022 की बात हो रही है, वहाँ पे आपका वैलिड नहीं होगा। बट बीच में एक और आपका पड़ता है फरवरी 2022, वो बीच में पड़ता है जिसके लिए अलग से CT होता था पहले। बट यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है फॉर DNS कोर्स। देखो आपको पता होगा, जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता है फरवरी बेस सिर्फ DNS कैडेट्स के लिए होता है, स्पॉन्सर्ड कैडेट्स के लिए होता है। तो देखो फॉर DNS कोर्स द CT रैंक सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर फरवरी 2022 बैच ऑल्सो। फरवरी 2022 जो आने वाला बैच है, अगर आपका यहाँ नहीं होता, अगर आप वहाँ देने की सोच रहे हो तो वहाँ पे कोई CET नहीं होने वाला है, इसी CET का रैंक वहाँ पे भी लगेगा। तो ये बात ध्यान रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे अब दोगुनी मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आपका कोई रैंक नहीं आता है तो आपका कोई CET फरवरी नहीं होने वाला है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा कि अगर स्पॉन्सर्ड हो जाते हो तो CET में आपका रैंक नहीं है तो वो किसी फ़ायदा, कोई किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई CET नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपना 200% का एफर्ट डालना है। तो ये बात एकदम माइंड में बैठा लो कि CET फरवरी 2022 बैच नहीं होने वाला है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, जो कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के डिटेल्स का। तो जैसा कि मेल पहले हम लोग को मिल रहा था और मैंने वीडियो बनाया था कि हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स चेंज हो सकते हैं जो हम लोग को मिलता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट एक चेंज आया है, वो भी मैं कवर करता हूँ। देखो जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पूरे नंबर होंगे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सिलेबस भी सेम है, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 12th लेवल का सिलेबस है। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश का पूरा सिलेबस बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, प्लस मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, उससे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। और आपका जो ड्यूरेशन था, टेस्ट का ड्यूरेशन, वो लग रहा था कि कम होगा, जैसे 2 घंटे का होगा, बट यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई है और वो आपका 3 आवर्स का ही है। जब मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, यहाँ डालना भूल गया, बट ये मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि आपका 3 आवर्स का CET होगा, वो कंफर्म हो गया। बट जो मेन चेंज आया वो आया ये, और काफ़ी मीन्स ये चेंज बहुत बड़ा है इसको, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने। आपको हर रॉन्ग आंसर पे निगेटिव मार्किंग होगा, जो कि पहले नहीं होता था। निगेटिव मार्किंग पहले CET में नहीं होता था, पूरे 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन आपको करने होते थे, और इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो मतलब अब आपको संभल के करना पड़ेगा। मीन्स अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप रॉन्ग आंसर उस पर टिक कर नहीं सकते। रॉन्ग आंसर टिक करोगे तो आपका जो सही होगा उसमें से भी डिडक्ट होगा। बट यहाँ पे इन लोगों ने फिक्स नहीं किया कि क्या होगा वैल्यू निगेटिव मार्किंग का। बट अगर 1 मार्क्स है तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग हो सकता है। मीन्स अगर आपने 4 गलत अगर रॉन्ग उनको आंसर दे रखे हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो ये भी हो सकता है। और मे बी 0.33 भी हो जाए, तो वो आगे की बात है। जब आपको इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे आएगा टेस्ट वेस्ट का, तो उस समय आपको पता लग जाएगा। और ये पॉइंट नंबर 11 है जनरल इंस्ट्रक्शन का, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल इंस्ट्रक्शन का भी आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही सीधा आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाओगे, जो उनका इंटरफेस है। तो वहाँ पे मैं अभी वो बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि आपको वहाँ पे कैसे करना है। स्टार्टिंग का तो मैं बता दूंगा, बाकी आगे खुद कर लेना। तो वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अभी उससे पहले उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले ले लो। देखो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन है। जब आप क्लिक करोगे तो आपका नॉर्मल खुलता है, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। और ये होता है सिर्फ आपका जनरेट करने के लिए यूजर ID और पासवर्ड, ताकि आप लॉगिन कर सको। और यूजर ID पासवर्ड या तो आपके फ़ोन नंबर पे मिलेगा या फिर आपके ईमेल ID पे। तो वहाँ पे आपको अपना नाम, आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा अभी मैं बताता हूँ, वो डालने के बाद एक यूजर ID और एक पासवर्ड मिल जाएगा, OTP भी मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपका एक यूजर ID और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप जाते हो लॉगिन वाले सेक्शन पे। लॉगिन वाले सेक्शन में वो यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, और उसके बाद अपना सारा इन्फॉर्मेशन भरते हो, जो कि होता है डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन। और इसमें 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला कैप्चरिंग फर्दर डिटेल ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड
ये आपका होता है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वही आपका एड्रेस वगैरह ये सब लेते हैं। और एकेडमिक डिटेल्स में आपका मार्क्स वगैरह चाहे 10th का हुआ 12th का हुआ, और डॉक्यूमेंट अपलोड में वही आपका फ़ोटो सिग्नेचर, वो मैं अभी बताता हूँ। और इसके बाद है लास्ट डेट। ये याद रख लो कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 28/2021। तो अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन और डिटेल रजिस्ट्रेशन दोनों कंप्लीट करना है। वो भी कब करना है? 28/2021 को 11:59 PM से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जान ले तो देखो, सबसे पहला है वो है फिल द फॉर्म इन लैपटॉप डेस्कटॉप फॉर बेटर व्यू। देखो मैं तो प्रेफर करूंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही फॉर्म फिल करना। मोबाइल में फॉर्म फिल करने एक तो छोटा स्क्रीन होता है, प्लस गलती हो सकती है और वो आपको दिखे ना स्क्रीन की वजह से, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, आगे फ्यूचर में वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा लैपटॉप या डेस्कटॉप में फॉर्म फिल करो। अगर नहीं है तो जाके साइबर कैफे पे फॉर्म फिल करो। जो दूसरा है वो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन प्रॉक्टर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29/8/2021 संडे। कैंडिडेट कैन अटेंड CT फ्रॉम देयर होम। यहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्शन वाले पेज में लिखा था कि आप CT होम घर से दे सकते हो, और वो होगा 29/8/2021 को। और आपके पास एक देखो यहाँ पे डेस्कटॉप लैपटॉप विद द वेबकैम इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर प्रॉक्टर CT। आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप ही होना चाहिए और वेबकैम के साथ। अब कुछ लोग पूछते हैं कि लैपटॉप के कैमरे से काम चल जाएगा कि ऊपर से एक वेबकैम डालना पड़ेगा। अबे वो जो लैपटॉप में जो कैमरा होता है उसको भी वेबकैम ही बोलते हैं, और जो ऊपर से लगाता है उसको भी वेबकैम ही बोलते हैं। तो दोनों से भी हो जाएगा। अगर लैपटॉप में कैमरा तो क्यों ऊपर से फिर उसके कैमरा लगाना। नो अदर डिवाइस विल बी अलाउड। मोबाइल अलाउड नहीं है, क्लियरली यही लिख देते, मोबाइल नहीं अलाउ है। फोर्थ पॉइंट है द क्रूशियल डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द एज क्राइटेरिया शैल बी 11/10/2021। तो 11/10/2021 से ही आप अपना एज कैलकुलेट करोगे कि आपने कहीं मतलब जो मिनिमम एज लिमिट है वो क्रॉस कर लिया है कि नहीं, और मैक्सिमम एज लिमिट कहीं क्रॉस तो नहीं कर ली, ये भी आप वहीं से चेक करोगे। तो लिंक आपको एक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डेट वहाँ रखना जब तक का आपको एज कैलकुलेट करना है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो है 28/2021 11:59 PM तक। उसके बाद बात कर ले तो डॉक्यूमेंट नीडेड टू फिल द फॉर्म इज आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर EWS जनरल EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट। अगर इसमें NCC का सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है अगर एप्लीकेशन फॉर्म में, मेरे को ऐसे पता नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, तो अगर पूछता है तो आपको NCC सर्टिफिकेट अगर सेलेक्ट कर रखे हो कि आपके पास कोई है तो वो भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो वो बात की बात है, देख लेना कि NCC सर्टिफिकेट मांग रहा है कि नहीं। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेबल अमाउंट है जो आपको देना है वो 700 है SC/ST कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, और 1000 है बाकी अदर्स के लिए, OBC या फिर जनरल वालों के लिए, और बाकी अदर्स के लिए 1000 है। और ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे कोई भी केस हो जाए, अगर आपने पे कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा। अभी चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बता देता हूँ, बाकी उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेना। सो गाइस, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, जैसे ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, यहाँ पे आप एकेडमिक ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हो, लिस्ट ऑफ IMU कैंपस डाउनलोड कर सकते हो, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत कुछ है डाउनलोड करने के लिए भी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इंक्वायरी के लिए आप CT21@imu.ac.in पे भी लिख सकते हो। मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तो ये सब आप कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो जो लिखा है न्यू यूजर क्लिक हियर फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो आपका मैंने बताया था कि आपको दो टाइप का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे एक आपका पार्ट 1 है जिसमें आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 2 जिसमें लॉगिन करके आपको एडिशनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी आप पार्ट 1 फॉलो करोगे सबसे पहले। तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू यूजर में, तो आपका कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा जो कि आप क्लियरली पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद ही यहाँ पे जब नीचे जाओगे आप, तो नीचे यहाँ पे हाँ, ये जब जाओगे तो आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द एबव इंस्ट्रक्शन। तो ये क्लियरली पढ़ लेना एक बार क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर लिखना प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। और फिर यहाँ पे देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। और जैसे कि आपका है सबसे पहला कि चॉइस ऑफ CT अप्लाइंग फॉर। तो आप UG टेक्निकल कोर्सेज के लिए फिल कर रहे हो तो UG टेक्निकल कोर्सेज सेलेक्ट करोगे। MBA MTech के लिए अलग होता है, वो आप फिल नहीं करोगे। फिर कैंडिडेट नेम, 10th या 12th मार्कशीट में जो नेम होगा वही यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद कैंडिडेट नेम अगेन टू कंफर्म। अच्छा, कैंडिडेट का नेम फिर से यहाँ पे आप डालोगे, जो ऊपर डाला है वही सेम यहाँ पे। नेशनैलिटी इंडिया, और उसके बाद जेंडर है मेल या फीमेल, जो भी आपका वो फिल कर देना। कैटेगरी यहाँ
पे आप फिल कर सकते हो, जैसे कि आपका जनरल EWS OBC NCL SC ST जो भी फिल करना है। तो ये याद रखना इसका जो सर्टिफिकेट वो आपके पास हो। इसके बाद है आपका आर यू डिफरेंशियली एबल्ड वाला, उसमें आप येस या नो जो है वो कर सकते हो। अगर PWD वाले नहीं हो तो नो, और ये हो तो येस। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो उससे मैच करना चाहिए, और एज ऑन 11/10/2021। तो ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ऑटोमेटिकली काउंट हो सकता है, बट अगर नहीं काउंट होता है तो जो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एज काउंट करने वाला, वहाँ जाके अपना एज काउंट करके यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हो। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस फिर कंफर्म कर लेना, फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो फिर आपका OTP होगा। वो सब कंफर्म करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी सहायता मिलेगी। बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे जो फॉर्म फिल कर चुके होंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा ऊपर ही। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा सा एफर्ट लगा ये वीडियो बनाने में तो लाइक जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म से भी कोई भी डाउट हो तो आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे बस स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें क्या भरना है, क्या गलती तो नहीं कर रहे हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और इंटरेस्टिंग वीडियो आनी अभी बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।